कोरोना एक बहुत बड़ी आफत आई थी दोस्तों। किसी को भी पता नहीं था कि कोरोना जैसी कोई आफत आने वाली है। पूरे विश्व में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी इस बीमारी में। भले ही वो आदमी आज उनके साथ नहीं है, उनकी कमाई बंद हो चुकी है, पर उस इंश्योरेंस की वजह से उनकी फैमिली के पास गुजारा करने के लिए एक अमाउंट तो है। घर में इसी वजह से उनके बीवी बच्चे एक शांति भरी जिंदगी जी रहे हैं। फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनको अपना कंफर्ट छोड़ना नहीं पड़ रहा। यह सब कुछ आपको सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बताते हैं। और इंश्योरेंस ही सही राह होती है। जितना भी आप इन्वेस्ट कर लो कहीं पे भी, तुरंत आप 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। और अनहोनी होने पे इंश्योरेंस कंपनी जैसे जल्दी कोई भी 1 करोड़ नहीं दे सकता। एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, 1000 रुपया महीना भरो, कुछ हो गया तो एटलीस्ट 1 करोड़ तो घर में आएगा। तो चलिए जानते हैं इंश्योरेंस का क्या फायदा होता है और इसे कैसे खरीदते हैं। 2 तरीके से खरीद सकते हैं। पहले तरीके से 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस के लिए मान लो प्रीमियम बनता है 1000 रुपये पर मंथ, यानी साल का 12,000 रुपये 25 की उम्र से चालू करके वो 40 ईयर्स के लिए भरते हो 65 की उम्र तक। अगर आपको इसी बीच कुछ होता है तो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40 ईयर्स के लिए 4,80,000 जो आपने भरा था वो मानो डूब गए। अब आप हेल्थ कॉन्शियस हो और बड़े लोग हमेशा कहते हैं कि हमेशा अच्छा सोचना चाहिए और सोचेंगे कि हमें कुछ होगा ही नहीं तो इसमें हमारा पैसा डूब जाएगा। उन सभी के लिए इंश्योरेंस कंपनी ने एक बढ़िया सा गारंटीड प्रोडक्ट बनाया है, जहां पे आपको अगर कुछ नहीं होता तो पूरे पैसे वापस देते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटा सा बदलाव होता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सेम 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम लगता है 2,000 रुपये पर मंथ। साल का 24,000 बनेगा। 40 साल का होता है 40 मल्टीप्लाई बाय 24,000, 9,60,000। ज्यादातर लोग सेकेंड ऑप्शन लेना पसंद करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने उनके पैसों के लालच को बखूबी पहचाना है। यहाँ पर पैसा वापस मिलेगा अगर कुछ नहीं हुआ तो ऐसी लालच आपको अंधा बना देती है। आप दूर का सोच नहीं पाते। अब क्लाइंट अगर मनीजन जैसे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेते हैं तो हम पहला ऑप्शन लेने को बोलते हैं और बचे हुए 1000 को मंथली इन्वेस्ट करने को सजेस्ट करते हैं। लेट्स से हमारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स 10% सालाना देता है, तो 40 ईयर्स के एंड पे प्रिंसिपल विथ रिटर्न्स बनेगा 64 lakhs। चलिए फिर से तीनों सिनारियो देखते हैं। पहले सिनारियो में अगर कुछ नहीं होता तो 4,80,000 लॉस होगा। दूसरे सिनारियो में अगर कुछ नहीं हुआ तो एंड में आपको 9,60,000 वापस मिलेंगे। और तीसरा सिनारियो यानी मनीधन अप्रोच, जिसमें आप 1,000 रुपये लगा के टर्म इंश्योरेंस में डालो और दूसरे 1,000 लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP कर लो। आप खुद ही देख लो, सिनेरियो 2 के एंड पे आपको 9,60,000 मिलता, कहा 64 लाख और किधर 9 लाख रुपए। इसका मतलब यह है कि इंश्योरेंस वाले को 64 लाख माइनस 9 लाख 55 लाख का मुनाफा होगा। लेकिन 40 साल के एंड पर क्या यह गलत बात नहीं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आप इंश्योरेंस कंपनी के नजरिए से देखिए, उनके रिस्क को समझिए। मान लो पॉलिसी चालू करने के 3 साल बाद आदमी को कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ 36,000 प्रीमियम मिला, लेकिन 1 करोड़ का पे आउट देना पड़ा। हो गया ना घाटे का बिजनेस। इसीलिए कंपनियां लॉ ऑफ लार्ज नंबर, आपकी एज फैक्टर, एक्सिस्टिंग इलनेस, मेडिकल चेकअप करवा के ही प्रीमियम अमाउंट डिसाइड करते हैं। एज ए कस्टमर सेकेंड ऑप्शन घाटे का बिजनेस है, इसलिए आप तीसरा ऑप्शन यानी मनीधन अप्रोच पर फोकस करिए, जहां पे 1,000 रुपये रख के आप इंश्योरेंस खरीदिए और बचे हुए 1,000 को लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP कर लो।